तथा गति के नियम अध्याय 6 नंबर जो है इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और इस एनसीईआरटी घर पे पूरा डिटेल यहाँ बताया जाएगा और पढ़ाया भी जा रहा है। सो यहाँ सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बल तथा गति के नियम और अध्याय नंबर 6 एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। तो सबसे पहले अध्याय 1 पे अगर आप नज़र डालते हो तो सबसे पहले बल एवं गति के नियम को 2 भाग में बांटते हैं। बल, दूसरा है न्यूटन के गति नियम। बल को इंग्लिश में अगर आप बात करोगे तो इसको कहते हैं फोर्स, और अगर गति के न्यूटन के नियम को कहेंगे लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो बल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। पहले इसको बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को डिवाइड करेंगे। यही सब चीज़ हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसे ही आप न्यूटन के गति नियम को आइएगा तो न्यूटन के गति के 3 नियम है, एक प्रथम निर्णय, फिर दूसरा और तीसरा। न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें गति के प्रथम नियम से जो फार्मूला हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, यानी पढ़ेंगे जड़त्व और घनत्व के बारे में। और दूसरे नियम से फार्मूला F बराबर यानी बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, संवेग यानी P बराबर हम लोग MVV देखेंगे, और मात्रक जो होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद इस चैप्टर में आगे जो हम पहले इंट्रोडक्शन दिखा दें, गति के तीसरा नियम से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वह है संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया। यही हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक होगा, जिसमें बल एवं गति के नियम में इतने टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लोगे। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं बल किसको कहते हैं। बल किसी भी कार्य करने में मदद करता है, या इसको ऐसे भी डिफिनेशन कहा जाता है इंग्लिश में पुशिंग एंड पुलिंग इज द कॉल्ड फोर्स। यानी बल उससे कहते हैं जिससे कोई कार्य करने में मदद करता है, या फिर आप यह कह सकते हैं ढकेलना या खींचना जो होता है वो हमारा बल कहलाता है। ठीक है। हम किसी कार्य को करने या हमें वस्तु को खींचना या धकेलना पड़ता है, और इसी जो खींचने और धकेलने को ही हम लोग बल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दरवाज़ा को खोलने के लिए या दरवाज़ा खींचते हैं या धकेल देते हैं। अलमीरा आपके घर में है तो अलमीरा को खोलने के लिए आप क्या करते हैं? अलमीरा दराज खोलने के लिए दरवाज़ा को खींचते हैं, बंद करने के लिए धकेल देते हैं। तो इसी को हम लोग बल कहते हैं। बल एक भौतिक राशि है, और बल जो है इसका जो एसआई यूनिट अगर आप बात करेंगे, फोर्स का एसआई यूनिट की बात अगर आप करते हो तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि बल का एसआई यूनिट जो है वह आपका न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। और इसको एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब बल का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, बल कोई ना कोई चीज़ का एक रिजल्ट का कुछ ना कुछ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट होगा। तो बल का प्रभाव अब हम यहाँ से देखेंगे। किसी भी स्थिर वस्तु, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका स्थिर है, आप उसको गति ला सकते हैं। सपोज करो कि फुटबॉल अगर रखा है और आप फुटबॉल को पैर से जैसे ही धकेलोगे तो वह गति में आएगा। तो पहला यह बात हुई कि बल का जो प्रभाव होगा कि हम स्थिर वस्तु में हम गति ला सकते हैं। दूसरी बात, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है। जैसे गाड़ी अभी चल रही है, अब एकाएक आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी रुक जाती है, तो इसको कहते हैं बल का प्रभाव। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? सबसे पहला कि हमने इससे पढ़ा अभी बल का प्रभाव में, या तो हम स्टॉप कर सकते हैं या तो मूव कर सकते हैं। यानी बल से हम किसी वस्तु को गति दे सकते हैं या हम रोक सकते हैं।
तीसरा अगर हम बात करें कि किसी वस्तु का हम दिशा भी बदल सकते हैं। मान लो कि एक बॉयज जो है ये फुटबॉल को अभी क्या है, इसके पास राम के पास भेजा, ठीक है, ये किक होके यहाँ आया। अब इसने राम ने क्या, बॉल आने से पहले इसको हल्का सा पुश करके श्याम को अगर दे दिया तो ये बॉल का डायरेक्शन में बदलाव आया, दिशा में बदलाव आया। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग को अब घुमाता है, टर्न करता है, तो गाड़ी का डायरेक्शन लेफ्ट या राइट की ओर हो जाता होता है ना। तो इस तरह से हम बल के से दिशा भी बदल सकते हैं। अगर हम बात करें कि बल से हम और क्या काम कर सकते हैं, बल किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। उसके त्वरण को देखो, अभी यहाँ पर एक सवाल आ गया, एक वर्ड आ गया त्वरित या त्वरण, किसी भी वाहन को वेग को बढ़ाया जाता है। त्वरण किसको कहते हैं, त्वरण का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ये पूरी तरह से वीडियो और इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए अलग अलग वीडियो चैप्टर वाइज आएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि त्वरण किसको कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है, अगर इंग्लिश में डिफिनेशन बोलोगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद इन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो बदलाव आ गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अब समझते हैं एक्सेलरेशन को बढ़िया से। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अभी जो है, अभी आप जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कुछ समय के बाद यह जो वैल्यू ऑब्जेक्ट है पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद इसकी स्पीड जो हो जाता है वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी में प्रारंभिक वेग को घटा दो, यानी 8 में से अगर आप घटाओगे 5 तो 3 मीटर पर सेकंड जो हो गया, इसका अंतर मिला वेग का, वही कहलाता है एक्सेलरेशन, वही कहलाता है त्वरण। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, अगर आप एक बाइक राइडर हो और बाइक चलाते हो तो क्या करते हो, इंजन को स्टार्ट करते हो, पहले 1 नंबर गियर लेते हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि एक बाइक तुम 3 4 गियर ले लेते हो और क्लच को छोड़ दोगे तो जाके कहीं मारोगे, हॉस्पिटल में दिखाई दोगे। तो क्या करते हो, 1 नंबर गियर पहले लेते और गाड़ी को थोड़ा सा मोशन में लाते, फिर 2 नंबर लेते कुछ देर के बाद। तो ये मेरा जो हो रहा है वो मेरा इनिशियल वेग है। कुछ समय के बाद रोड क्लियर होता है तो हम 3 नंबर या 4 नंबर गियर में गाड़ी को चलाते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड गाड़ी के जो बढ़ गया वो हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। यही दोनों वेलोसिटी को घटा दो, है ना, तो वो हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा, यानी ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ये हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं कि भी बराबर यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला होता है गति में, ठीक है। अब हम किसी भी को टुकड़ा भी कर सकते हैं बल लगा के। अच्छा, बल कितने प्रकार का होता है इसको हम समझते हैं। बल जो है मेनली 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित बल, एक दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, जब एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, उनका नेट बल शून्य हो। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है और इस पत्थर को आप ठेल रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, और ये फोर्स लगने के बाद इस ए पॉइंट से न टस से न मस होता है, ये हिलता नहीं है किसी तरह का। तो वहाँ पर आप जितना भी फोर्स लगा लो तो आपका नेट वैल्यू जो फोर्स का हो गया वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि फोर्स के बाद जो है वो चेंज हो, नेट फोर्स जो हो गया वो मेरा जीरो हो गया। तब यहाँ पर क्या हो गया, वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम इसको बढ़िया से समझते हैं कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक वॉल है। अब इस वॉल को तुम फोर्स लगा रहे हो, वॉल तो अपनी जगह से वो नहीं मूव करेगा, तो यहाँ भी तुम्हारा नेट फोर्स जो हो गया वो ज़ीरो हो गया। अब नेट फोर्स ज़ीरो हो गया
तो यहाँ पर यह जो चीज़ होगा वह होगा संतुलित बल लगेगा, यानी बैलेंस फोर्स लगेगा। ठीक है, BF ये याद रखोगे संतुलित। असंतुलित बल के अगर और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, एक तरफ जो है ये खिलाड़ी, एक बहुत से खिलाड़ी हैं, 5-6 खिलाड़ियां हैं ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर भी 5-6 खिलाड़ियां हैं, और एक रस्सी से एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इधर खींचता है और ये इधर खींचता है, सॉरी उल्टा खींच रहा है। ये अपने इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है, और किसी प्रकार का कोई टस ना मस हो रहा है, और अपने जगह पर दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो ना हो गया, दोनों का फोर्स बराबर हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ये हो गया संतुलित फोर्स। अब एक होता है असंतुलित फोर्स। तो असंतुलित फोर्स के लिए कि वस्तु अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन बल का समान परिणाम होता है, परंतु दिशा विपरीत में होता है। याद रखोगे, देखो ध्यान से सुनो। संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है, मतलब ऐसा फोर्स जिसमें अवस्था में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यह बल जो है समान परिणाम होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में होता है। जैसे संतुलित बल